Hey guys, what's up? क्या हालचाल? दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर ऑल माय डियर सीए स्टूडेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि सर इंस्टीट्यूट ने न्यू स्कीम लॉन्च कर दिया है एंड यस द न्यू स्कीम विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम मई जून 2024 एग्जामिनेशंस। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प में जो आपका काम का बात है वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको आपके साथ शेयर करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन करने का सोच रहे होंगे सीए में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सीए में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस को लेकर। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बोलूं मैं, जबरदस्त इन्होंने न्यू स्कीम लॉन्च किया है और बहुत ही डिटेल्ड एफएक्यू इन्होंने निकाला है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मतलब सल्यूट करता हूं मैं आईसीएआई को कि उन्होंने स्टडी मटेरियल भी निकाल दिया, सब कुछ लॉन्च कर दिया, सब के बारे में बहुत ही डिटेल्ड क्रिस्प इंफॉर्मेशन दे दिया है। अगर आप खुद से जाकर www.ici.org में जाके चेक करते हो तो आपको सब चीज यहां पर मिल जाएगा। बट फिर आप ये वीडियो क्यों देखेंगे, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में क्रिस्प में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर आप पहले ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं बताऊं कि सर आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें चेंजेस आया कि नहीं आया, ये बताइए। टैक्सेशन में चेंजेस आया कि नहीं है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में उसके साथ मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी इस वक्त मेरे को एक बार आपको रोड मैप दिखाने दीजिए कि स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। व्हेन विल यू अपीयर इन सीए फाउंडेशन एंड हाउ यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये मैप के थ्रू समझाता हूं। ये इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस से लिया हुआ मैप है। बेसिकली यू विल, सबसे पहले आपका फाउंडेशन रूट, यू नो दैट टू अपीयर इन सीए फाउंडेशन, to appear in C, I mean to appear in CA intermediate, there are two routes. First of all, you clear CA foundation and you appear in CA intermediate, or you can also come through direct entry. आप direct entry भी ले सकते हो after clearing your graduation और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आप क्लियर करके आप सिंपल इंटरमीडिएट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो फाउंडेशन में जैसे सर, अब आप अगर फाउंडेशन रूट के थ्रू आते हो तो जैसे था पहला कि आफ्टर पासिंग class 12, I mean after passing class 10 examination you can register with the board of studies for CA foundation। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर appearing in class 12 examination and completing your 4 months का study period, after completing 4 months का study period and appearing, passing नहीं बोला है, appearing in class 12 examination, you will be eligible to appear for CA foundation examination। ठीक है, यू विल बी एलिजिबल टू अपियर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, जो साल में 2 बार होगा, जून में एंड दिसंबर में। से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अपियरिंग इन जून 2024, ठीक है, ये जून 2024, बट ऑब्वियस है ये हमेशा न्यू सिलेबस में होगा क्योंकि लास्ट term for old syllabus is November 2023 for intermediate and final and December 2023 for final. So if you are appearing in June 24, let me tell you, you have to at least स्टार्ट योर स्टडी पीरियड बाई 1st of February। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एटलीस्ट 1st February 24 के पहले, तब जाके आप जून 2024 में एग्जामिनेशन दे पाओगे। राइट गाइस, सिमिलरली इफ यू आर अपियरिंग in December 2024, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, you need to register in CA foundation, that is at least by 1st of August। So you need to complete at least 4 months study period and after appearing in class 12 examination you will eligible to appear in CA foundation examination। Then obviously after passing class 12 and CA foundation examination you will be eligible to register for the next level, that is intermediate examination। तो ये हुआ अपना फाउंडेशन का बात। अब सर डायरेक्ट एंट्री में फाउंडेशन का एग्जामिनेशन आप स्किप कर सकते हो एंड यू कैन स्ट्रेट अवे come to intermediate। Now which kind of students, which type of students can directly enter into CA intermediate? Number one, if you are having a commerce graduate degree or a postgraduate degree basically in commerce and you are secured 55%, then you are eligible to come to enter into straight away CA intermediate course। And if other than commerce is, if you have done a graduate degree, a graduation or post graduation other than commerce, then you need to secure minimum 60%। If you have
qualified the inter level of examination of the other two course, that is CS and CMA. If you have cleared CS and CMA, ठीक है, of intermediate CS CMA intermediate examinations, then definitely you will be also eligible to clear you to forgo CA foundation and to straight away come to CA intermediate examination. Lastly, if you are an undergraduate or a postgraduate and you are in the last year of your graduation or post graduation, then in that situation you will be provisionally registered, and after confirming your marks you will be eligible. I mean after submitting your mark sheet you will be eligible. आप register करवा सकते हो provisionally, but after giving your mark sheet, after submitting your mark sheet and secure that you have secured the minimum percentage, you will be eligible to appear for CA intermediate. तो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए CA फाउंडेशन ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट है, और जो डायरेक्ट एंट्री में नहीं है वो डायरेक्टली CA फाउंडेशन के थ्रू CA इंटरमीडिएट में जाएंगे सर। अब यहां तक बात आपको क्लियर हुआ कि फाउंडेशन के लिए आप कब एलिजिबल हो, फाउंडेशन आप कब दे सकते हो, फाउंडेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कब करवानी है, डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए भी मैंने बताया, और जो इंटरमीडिएट में जाएंगे और जो CA फाउंडेशन में CA फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में जाएंगे। नाउ आफ्टर यू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, obviously first you will register yourself for intermediate course. After registering for yourself, basically you need to just ensure that you need to complete at least 8 months study period. Means if you have registered yourself for CA intermediate on 1st of September, then on 1st of September, by 1st of September, if you register yourself for CA intermediate course with the institute, then you need to add for the 8 months, and this will give you basically April. If you add September, October, November, December, January, February, March, April, then in May 2024 you will be eligible to appear. यानी कि अगर आपको May 24 में appear करना है intermediate में, you need to register for CA intermediate at least by 31st of August, that is 1st सितंबर तक आपको बेसिकली रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप 1st सितंबर तक रजिस्टर नहीं कराते हो तो यू कैन नॉट अपीयर इन May 24, you will be appearing in the next term, that is November 24. So you appear in the intermediate examination after study period of 8 months and passing the क्या बोलते हैं and pass both group of intermediate examination. You appear and you pass both the group of intermediate examination, then obviously you'll be eligible for the next level. But don't forget, you cannot register in CA final unless and until you complete your ICITSS course, that is your integrated course on information technology and soft skills, जो अपने पहले IT OT ट्रेनिंग बोलते थे, अब इसको इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। राइट गाइस, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है, तो 15 डेज का कोर्स होगा ये आप IT का, एंड 15 डेज का कोर्स होगा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का। तो यू नीड टू कंप्लीट दिस, बेसिकली 30 डेज का प्रोग्राम होगा। ठीक है, यू नीड टू कंप्लीट दिस एंड देन यू नीड टू बेसिकली रजिस्टर फॉर CA फाइनल। ठीक है, तो मतलब आप इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन अपीयर करें, आप इंटरमीडिएट क्लियर करें, आपने अपना ICITSS प्रोग्राम क्लियर किया, एंड देन यू विल स्टार्ट योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यू नीड टू डू इट। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको ये 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। आपको इंटर क्वालिफाई करना पड़ेगा बोथ ग्रुप्स। पहले क्या होता था, 1 ग्रुप अपीयर कर लो, 1 ग्रुप आप क्लियर कर लो, आप आराम से अपना जो आर्टिकलशिप है स्टार्ट कर सकते थे। बट आप आर्टिकलशिप अब स्टार्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टार्ट योर आर्टिकलशिप अनलेस एंड अनटिल बेसिकली योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अपीयर्ड एंड क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स। Am I clear on this? So you complete your both the groups, you pass, I mean you appear, you clear your ICITSS course, and you register for CA final. Then you will be eligible to register for CA final, and at the same time you will also start your practical training of 2 years, right? Mind it, not 3 years, it will be for 2 years, where you will be entitled to leave of 12 leaves per day, I mean sorry per annum. आप 12 leaves per annum के लिए entitled होंगे। So you will commence your 2 years of practical training. Let me tell you, once you register for CA final, you need to also basically complete your self-paced online modules, that is set A, set B, set C and set D. ये चारों पार्ट है। set A, set B will be compulsory to give
मतलब ये कंपलसरी है। सेट ए इज बेसिकली लॉ, सेट बी इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, सेट सी एंड डी विल बी, यू विल बी गेटिंग ऑप्शन, ठीक है, यू विल बी गेटिंग ऑप्शन। सेट सी में यू विल बी गिविंग एनी वन ऑप्शन एंड सेट डी में आपको कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा, वो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। You will be completing your self-paced online modules. You will be completing your 2 years of practical training. आपको 2 years का proper practical training complete करना पड़ेगा. Successfully you need to complete your advanced ICT ISS before actually appearing for final examination. Final examination appear करने के पहले आपको अपना ICT ISS complete करना पड़ेगा, advanced ICT ISS. And let me tell you, you need to maintain at least 6 months. After 6 months of completion of practical training only you will be eligible to appear for final examination. देखो, appear in final examination 6 months after your practical training is completed. मान लो आपका practical training अगर जनवरी में कंप्लीट हो रहा है, तो जनवरी, February, March, April, May, June, July, you will be eligible to appear in November attempt only. After completing your practical training, you will be getting 6 months. उसके बाद ही आप appear कर सकते हो, ठीक है। तो सर यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, CA फाइनल यू विल रजिस्टर, यू विल कंप्लीट एंड क्वालिफाई में भी 50% पासिंग मार्क है, ओके, 50% पासिंग मार्क है फॉर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ओके, यू विल क्वालिफाई दैट and you will be completing this. You will be also completing your 2 years of practical training. You will be successfully completing your advanced ICT ISS course. Then you will be appearing for your CA final examination. At least you need to ensure that there should be a minimum gap of 6 months. After you complete your practical training, after 6 months only you can appear for CA final examination. Once you appear in CA final examination, you pass both the groups. Once you pass both the groups, you apply for membership and you qualify as a chartered accountant. Now in the meantime, काफी सारे students होते हैं जो CA drop कर देते हैं because they are unable to clear CA एज अ कोर्स. दे पास इंटरमीडिएट, ये सब कुछ कर लेते हैं, इंटरमीडिएट भी पास कर लेते हैं, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल भी अगर आपने क्लियर कर लिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपने क्लियर कर लिया, एडवांस्ड ICT ISS भी आपने क्वालिफाई कर लिया, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तो यू विल be getting a certificate. You can get a certificate from institute like BAA, Business Accounting Associate, and then you may apply for it Business Accounting Associate Certificate, and you can continue to appear in the final examination also. आप इंस्टीट्यूट से BAA का सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट. इन केस ये जनरली वो लेते हैं या वो लेना चाहेंगे जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एंड दे आर वांटिंग टू लीव CA कोर्स, जो कि हम लोग नहीं चाहते आप लोग करें, ठीक है. एंड दे शुड डेफिनेटली क्लियर विद अ प्रेस्टिजियस डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. बीच में अगर वो ड्रॉप आउट करना चाहे तो वो BAA सर्टिफिकेट जरूर ले सकते हैं. तो ये मैंने आपको पूरा इंटायर जर्नी समझाया कि यू विल स्टार्ट विद फाउंडेशन, देन इंटर एंड देन फाइनली फाइनल. तो इसमें बेसिक चीज आपको याद रखना पड़ेगा. फाइनल में इन्होंने क्या किया, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. एडवांस्ड ICT ISS इन फाइनल एंड ICT ISS कोर्स इन इंटरमीडिएट, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. इंट्रोड्यूस मतलब नाम चेंज किया. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को 2 इयर्स किया फ्रॉम 3 इयर्स, ठीक है. तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होगा वो 2 साल की होगी एंड यू नीड टू इंश्योर दैट आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 6 मंथ्स के बाद ही यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है. आफ्टर क्वालिफाइंग योर एडवांस्ड ICT ISS एंड सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का कोर्स, ठीक है. ये चीज मेरे को आपको समझाना था, मैंने आपको समझाया. अब आप बेटा एक बार आओ, जस्ट कम टू दिस पार्ट कि सर एक बार हमें शॉर्ट में बता दो कि फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फाइनल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. नाउ फाउंडेशन लेवल में न्यू स्कीम में 4 पेपर्स है. फर्स्ट 2 पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप. First 2 paper will be descriptive type, that is accounting 100 marks and business law 100 marks. Accounting में इस बार significant changes है. Syllabus has been increased a lot in foundation level. Business law में 100 marks का पेपर है पहले, ठीक है. Next quantitative aptitude, this will be objective paper and business economics will also be an objective paper, ठीक है. Just keep it one mind that there will be a negative mark. There will be a negative mark of -0.25 for every one wrong answer. Quantitative aptitude is of 100 marks, where you will be getting business mathematics, logical reasoning and statistics. And business economics will be 100 marks. तो ये 4 पेपर निकल कर आता है, ये 4 पेपर निकल के आता है आपके
फाउंडेशन लेवल में से, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स. In aptitude, they have divided into three sections: mathematics, logical reasoning, and statistics. Then let's come to intermediate course. Intermediate course में accounts के पहले दो पेपर हुआ करते थे, accounts and advanced accounting. They have merged this two paper into one paper, that is advanced accounting. They have merged this two paper into one paper, that is advanced accounting 100 marks. That is advanced accounting 100 marks हो गया है. ऑब्वियसली इसका सिलेबस पूरा एएस बेस्ड हो गया है. जितने मेरे अकाउंटिंग टीचर्स जो है जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोला कि सर पूरा ये जो सब्जेक्ट है अब ये पूरा एएस बेस्ड पेपर हो गया है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन्होंने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है. तो एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर ग्रुप 1 में है ही. लॉ जैसा था 100 मार्क्स. टैक्सेशन में गाइज, टैक्सेशन में earlier income tax law used to comprise 60 marks and GST IDT used to comprise of 40 marks. Now the weightage has been changed to 50-50. Now the weightage has been changed to 50-50. ठीक है. इनकम टैक्स यूज टू बी पेपर नंबर 4. नाउ इनकम टैक्स हैज बीन चेंज टू पेपर नंबर 3. वाई? बिकॉज द कॉस्ट वाला जो पेपर है विच यूज टू बी इन ग्रुप 1, नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू ग्रुप 2 बिकॉज earlier advanced accounting used to be paper number 5. Now advanced accounting has been merged with paper number 1. So advanced accounting got removed in group 2 and instead it got replaced by cost and management accounting. Next you have same auditing and ethics. ठीक है, auditing and ethics audit का पेपर है group 2 में. Next financial management which used to be of 100 marks. Now this will be consisting of 50 marks financial management and strategic management 50 marks. Right guys, so there will be 6 papers in intermediate as compared to 8 papers. So EISM ये जो सब्जेक्ट है वो हट चुका है कंप्लीटली. खाली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स है. बेसिकली EIS जो पेपर है वो हट चुका है. एंड दूसरा जो आपकी एडवांस्ड अकाउंटिंग वाली पेपर थी, आई रिपीट, जो एडवांस्ड अकाउंटिंग वाला पेपर था दैट हैज बीन मर्ज्ड इनटू अकाउंटिंग पेपर. So these two papers got eliminated, these two subjects got eliminated and it has been converted to 6 papers in both the groups instead of 8. Now self-paced online module, it's very important. Self-paced online module basically it has come from final. ठीक है, it has come from final. Now final में आप check करो पहले. final में instead of 8 papers there will be only 6 papers. So basically law and SCM. ठीक है, your final law, CA final में law and strategic cost management. Now these two papers got eliminated in the final level. Now it has been introduced in your self-paced online mode. Why it is self-paced? Where you will be, student will be at a liberty to give this paper, give this module as per their free time. यानी इसका कोई due date नहीं होगा. इसका due date ये होगा that before appearing for the examination you need to qualify this self-paced online module. Before appearing for your CA final examination you need to qualify all the self-paced online modules. Now set A में compulsory है आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस. सेट बी में कंपलसरी आपका एससीएम, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सेट सी में यू विल बी गिवन सम 8-9 ऑप्शंस, यू कैन सेलेक्ट एनीवन. रिस्क मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, आईबीसी हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स. बेसिकली जो इलेक्टिव पेपर हुआ करता था सीए फाइनल में वो सेट सी है. सेट डी इज बेसिकली या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम. ये बहुत अच्छा पेपर मुझे लग रहा है नाम सुन के. डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्स, बिकॉज डिजिटलाइजेशन का जमाना है. वंस इंस्टीट्यूट कम्स आउट विद दिस आई थिंक दैट विल बी मच क्लियरर कि ये मॉड्यूल में एग्जैक्टली है क्या. सेट डी. ओके, देन कम टू सीए फाइनल पेपर. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवांस, जो ये पहले एसएफएम होता था अब इसको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, अब ये एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया है. ठीक है, पेपर नंबर 2. पेपर नंबर 3 एडवांस्ड ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इट इज सेम. डीटीए एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इट इज सेम. आईडीटी पेपर नंबर 5 ये ग्रुप 2 में ही है, डीटी आईडीटी. एंड पेपर नंबर 6, now this is a open book paper. let me tell you, बाकी closed book paper है, ये open book paper होगा. open book paper में क्या होगा, your paper name is integrated business solution, that is IBS. paper name is integrated business solution, that is IBS. अभी जो IBS है, this is multidisciplinary case study
यानी ऑफ ऑल दिस 5 इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द 5, ये पूरा केस स्टडी बेस्ड पेपर होगा comprising of all these 5 subjects with strategic management, ये 5 पेपर का combination with strategic management. This will be the 6th paper. There will be 6th paper, that is integrated business solutions. ठीक है, ये आपका 6th पेपर होगा आपके सीए फाइनल में सर. ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे सर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मैं आपको लेकर चलता हूं, नाउ मैं आपको कुछ FAQs में लेके चलता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके पहले आप कुछ डेट्स में नजर डालो गाइस, कुछ डेट्स पे नजर डालो. सबसे पहले यू ऑल नो दैट सर अब अपना ओल्ड स्कीम का जो लास्ट डेट था फॉर फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन वो चला गया है. ठीक है, अब से अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन कराओगे वो न्यू स्कीम में ही आएगा. फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फॉर न्यू स्कीम, दिस विल बी फ्रॉम 2 अगस्त 2023 एज. लेकिन इंटरमीडिएट एंड फाइनल का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है फ्रॉम 1 जुलाई 2013. Your first foundation examination under new scheme will be June 24. Your first intermediate examination, final examination under new scheme will be May 24. Your last foundation examination under old scheme will be December 23. Your last intermediate and final examination under old scheme will be November 23. तो I'm very much काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर हम ऑलरेडी फाइनल लेवल पर है, ओल्ड स्कीम में थे, यू वर स्ट्रगलिंग टू क्लियर दी examinations either inter or final. Now let me tell you guys, you have only the last attempt, that is November 2023. ठीक है, you have the last attempt in November 2023. अब जो students exemptions लेकर रखे हैं, don't worry, institute will shortly announce the paper wise exemptions. May 24 में anyways आपको न्यू सिलेबस में ही देना पड़ेगा. in case भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लो आपको शिफ्ट होना पड़े न्यू सिलेबस में, and if you have scored exemption in old syllabus, then you will definitely get the benefit of that in the new syllabus also. Don't worry for that. Sir, 2 years का जो practical training होगा वो start हो गया है already. Registration already इसका start हो चुका है. 2 years का uninterrupted practical training, and last date for commencement of 3 years practical training already gone हो चुका है सर. ठीक है, so you remember this. Okay. बाकी देखिए FAQs है, ये चीज आप याद रखना. हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल बोथ 30% ऑफ योर पेपर विल बी केस स्टडी बेस्ड पेपर, केस सिनारियो और केस स्टडी बेस्ड MCQs, एंड 70% डिस्क्रिप्टिव होगा. यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. नेगेटिव मार्किंग खाली फाउंडेशन में होगा, इंटर एंड फाइनल में नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा सर. ठीक है, इंटर एंड फाइनल में नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा. नाउ सर जस्ट गेट टू नो अबाउट ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है सर. ठीक है, व्हाट इज दिस सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल. बेसिकली सेट ए मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट लॉ का है, मैंडेटरी है. सेट बी strategic cost management, strategic cost and performance management. Set C 100 marks, you need to choose any one out of this 10, and set D you need to choose any one out of 4. This is optional, you can choose any one. Now यहाँ पर क्या होगा, you need to basically at the time of registration of final course you will be also registering for self-paced online module. The form will have the option for selecting the subjects under self-paced online module set C and set D. No separate fees will be payable for registration because set C और set D में आपको option पूछना है, A B तो compulsory आपके लिए होगा ही सर. Whether this self-paced modules are mandatory जो कि आप CA final में करोगे, yes. Set A set B तो mandatory रहेगा ही, and set C set D will be having 10 subject and 4 subject. Students as per their interest they will have to choose any one of the subject from each of the set C and set D. Now how will you get the subjects, मतलब आपको मैट मिलेगा, ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा, कोई ऑनलाइन PDF मिलेगा. तो see the study materials will be provided to the students for this self-paced online modules in the form of ebooks. In case of set A and set B, physical study material would also be made available. Set A set B का फिजिकल स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, जैसे लॉ का और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का. बिसाइड्स दैट वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स of the experts, video lectures will be relevant in the subject area. This will also be made available to the students. मतलब self paced online module में institute बोल रहा है कि they will also provide you with the help of the lectures. वो आपको video lectures भी देंगे और वो आपको e-books भी देंगे for self paced online modules. Student would be required to complete the minimum
learning hours for each self-paced online module for being eligible to appear in the respective examination. मतलब I think कहीं कुछ आपको ना नंबर ऑफ आवर्स, जैसे क्या होता है ना इस बिग फोर में क्या होता है, वंस वी बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ एनी बिग फोर लाइक PwC, KPMG, Deloitte, सब में ही होता है बड़े कंसल्टेंसी फर्म्स में, दैट उनका एक प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग मॉड्यूल किया हुआ रहता है, कोर्स होता है, मतलब 50 आवर्स 100 आवर्स. नाउ यू नीड टू कंप्लीट, यू नीड टू वॉच. अब आप बोलेंगे इंस्टीट्यूट को कैसे पता चलेगा? वो इंस्टीट्यूट के पास ट्रैकिंग रहेगा कि आप उनके वेबसाइट पे जाके विजिट करोगे, देखोगे तो आपका पूरा डिवाइस से ट्रैकिंग आईडी से वो ट्रैक कर लिया जाएगा कि आपने वॉच किया है कि नहीं किया, कितना घंटा आपने वॉच किया है. तो आपको एक मिनिमम लर्निंग आवर्स यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा. मतलब ये बेसिकली आपके आर्टिकल शिफ्ट के टाइम पर होगा, एडवांस्ड ICITSS कोर्स के टाइम पर होगा, तो डेफिनेटली आपके पास उस समय थोड़ा टाइम मिलेगा, तो आपको अपना साइड में ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा सर. एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी फॉर लॉ एंड एज वेल एज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंड वर्किंग नॉलेज का रिक्वायरमेंट होगा इन सेट सी एंड सेट डी. सो स्टूडेंट विल हैव टू क्वालिफाई दिस मॉड्यूल इफ ही सिक्योर्स अ मिनिमम 50% इन दैट मॉड्यूल. एंड सबसे बेस्ट चीज है कि इसका कोई भी अटेम्प्ट्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है. 1 2 3 4 बार आप जितना भी दे सकते हो ड्यूरिंग दैट टाइम, आप कितना भी दे सकते हो. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड द मार्क्स सिक्योर्ड इन सेल्फ पेज मॉड्यूल विल नॉट बी एग्रीगेटेड विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन. ये बिल्कुल अलग है, ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन से कभी भी कोई एग्रीगेट नहीं किया जाए. मतलब सेट ऑफ का कोई स्कीम नहीं है. सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एक ऑल टुगेदर इज अ सेपरेट थिंग. दिस विल नॉट बी एग्रीगेटेड विद द नेक्स्ट पार्ट सर. मेरे हिसाब से this was much required, that business accounting associate, if a student wants to exit the CA course before, or basically if he is not able to clear the final examination and he has passed his intermediate examination, he has completed his practical training, he has completed his advanced ICT ISS course, and is qualified even the self-paced online module, then he may apply for certificate of business accounting associate. वो business accounting associate के लिए वो ऑप्ट कर सकता है. नेक्स्ट एक बार आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं सर. बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप कब स्टार्ट करोगे? आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड सक्सेसफुली कंप्लीटिंग योर 4-week ICT ISS कोर्स. तो 4 हफ्ता का ICT ISS कोर्स चलेगा. 4 हफ्ता कंप्लीट करने के बाद आपको ये अपना जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा. फिर उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 years का होगा. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैन बी टेकन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द 2 years का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, दिस कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 9 months to 12 months. ये परमिटेड है ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट. एंड यू विल बी गिवन ओनली 12 लीव्स पर ईयर इन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो पहले 156 डेज होता था 3 years के हिसाब से. ICT ISS कोर्स बेसिकली क्या है सर? इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओरिएंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी course. Advanced ICT ISS course is basically at the time of final level. It is a combination of जो अभी MCS course होता है, Management and Communication Skills, and Advanced Information Technology Training. ठीक है. ये भी आपका 4 weeks का चलेगा. ठीक है. It is to be ICT ISS course is to be completed before commencement of practical training. आप ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले आपको ये ICT ISS कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड एन ACT ISS कोर्स इज बेसिकली नीड्स टू बी कंप्लीटेड आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर अपेयरिंग फाइनल एग्जाम. मतलब फाइनल एग्जामिनेशन के जस्ट पहले आपको एडवांस्ड AICITSS का जो कोर्स है, ठीक है, वो आपको फिनिश करना पड़ेगा. और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जस्ट पहले आपको ICT ISS कंप्लीट करना पड़ेगा. तो यानी सर बिफोर अपियरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन मुझे इंश्योर करना है कि मेरा सारा एडवांस्ड कोर्स, जो भी ICT ISS का कोर्स है, एडवांस्ड ICT ISS का कोर्स है, वो मेरा कंप्लीटेड हो. और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पहले मेरी जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसके पहले मेरा ICT ISS का कोर्स नॉर्मली जो है वो कंप्लीटेड हो. ठीक है. बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. वेरी सिंपल है. आप इंटर का एग्जाम क्लियर किए, आप ICT ISS कोर्स कंप्लीट कर लिए, फिर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट किए, उसके बाद आपको फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराए. फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराए, आपने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल कर लिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया. अब आप एडवांस्ड ICT ISS कोर्स कर लीजिए. फिर जैसे आपका 6 months कंप्लीट हो गया, आफ्टर कंप्लीटिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, का फाइनल एग्जामिनेशन दे दीजिए. ये वीडियो को बार बार देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ. हर एक क्राइटेरिया, हर एक चीज़ आपको बहुत ही सिंपल बैनर में समझाया जा रहा है. फाइनल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सर कि टोटल 6 पेपर्स आपको देने हैं. ठीक है. आप फाइनल का एग्जामिनेशन टोटल आपको 6 पेपर्स देने हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया.
ठीक है, क्राइटेरिया सबका सेम है, 40% ईच पेपर आपका पासिंग मार्क एंड एग्रीगेट में यू हैव टू सिक्योर 50%। ठीक है, एग्रीगेट में यू हैव टू सिक्योर 50%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज था जो आपको याद रखना है। बाद बाकी देखो इसमें ना कुछ नोटेबल पॉइंट्स है फॉर ट्रांजिशन स्कीम। जैसे देखो ट्रांजिशन स्कीम में मतलब ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जो ऑलरेडी अभी सीए इंटर में या सीए फाइनल में स्टडी कर रहे हैं, एंड स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एक अटेम्प्ट पास नहीं कर पाए या फिर कोई कारण से वो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं नोटेबल पॉइंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, after November 23 and December 23 examinations, every student will be automatically converted into new scheme. जैसे जीएसटी लॉ इंडिया में जब आया था तो जितने भी जीएसटी के पहले जितने भी टैक्स पेयर्स अलग अलग लॉ में रजिस्टर्ड थे सबको माइग्रेशन लेना पड़ा था, और सब माइग्रेशन ले लिए थे, ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो गए थे जीएसटी लॉ में। Similarly, all existing students will be automatically converted without any fees in the new scheme after the result of November 23 and December 23 has come out. Obviously, after conversion, student can order study material, ठीक है, जो भी है वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रुप वाइज पेपर एंड एग्जामिशन विल बी अनाउंस्ड कि मान लो आप अगर नवंबर 23 दिसंबर 23 का अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप न्यू सिलेबस में, अगर आपको कोई एग्जामिशन पहले मिल के रखा है तो न्यू सिलेबस के कौन से पेपर को आपको नहीं देना पड़ेगा। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स विल बी अंडरगोन ओनली आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ये एकदम क्लियर है सर कि आपका जो भी ऑनलाइन मॉड्यूल सिस्टम है वो इंटर का दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अंडरगोइंग सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, दैट इज ऑप्शनल वाला जो पार्ट है, दैट इज सेट सी एंड सेट डी। मतलब यहां पर इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि अगर आप इंटरमीडिएट का पूरा फाइनल का बात चल रहा है, आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों क्लियर कर लिया था ओल्ड सिलेबस में, अब आप न्यू सिलेबस में सीए फाइनल में आए, ठीक है, आप न्यू सिलेबस में आए सीए फाइनल में, तो यहां पर आपको सेट सी और सेट डी जो है ये आपको नहीं देना पड़ेगा। ये आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे, अगर आप न्यू सिलेबस में ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो गए। एग्जेम्पशन इन सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स इन आइदर सेट सी और सेट डी विल बी एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास 7 पेपर्स एट द इंटरमीडिएट लेवल। मतलब मान लो कि उनका कोई भी एक पेपर क्लियर नहीं हुआ या एक मॉड्यूल क्लियर नहीं हुआ तो उनको दोनों में से कोई एक एग्जामिशन मिलेगा, या तो सेट सी का मिलेगा या तो सेट डी का मिलेगा। अब ध्यान से देखना, फाइनल स्टूडेंट अनसक्सेसफुल इन एग्जिस्टिंग स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी फाइनल में है, एग्जिस्टिंग स्कीम में है और सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पाए ओल्ड स्कीम में, दे विल अपीयर इन May 24 एग्जामिनेशन आफ्टर ऑटोमेटिक कन्वर्जन अंडर न्यू स्कीम। सच स्टूडेंट मे क्वालिफाई सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए एंड सेट बी। इनको टाइम दे दिया गया, ध्यान से, नॉर्मली आपको ऑनलाइन मॉड्यूल पहले देना पड़ेगा before appearing for final examination, but in this case because time is very limited, institute ने क्या किया, अ वेरी गुड थिंग इंस्टीट्यूट ने किया कि इंस्टीट्यूट ने बोला कि May 24 के एग्जामिनेशन देने के बाद आप सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल वो क्वालिफाई कर सकते हो, बट ऑब्वियसली बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। आप मान लो फाइनल पास कर लिए, फाइनल पास करने के बाद अब मेंबरशिप अप्लाई करने के पहले यू नीड टू इंश्योर दैट यू क्वालिफाई सेट ए एंड सेट बी, बिकॉज सेट सी सेट डी आपके लिए एग्जेम्प्ट हो गया, जो कि पुराने स्कीम में रजिस्टर्ड थे ऑटोमेटिकली माइग्रेट हुए। तो दे मे क्वालिफाई सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए एंड सेट बी आफ्टर passing May 24 examination but before applying for membership. If again unsuccessful in May 24 अगर वो होए तो they would be eligible for subsequent examination only after qualifying self paced। तब नहीं होगा सर, अगर वो नवंबर 24 में जाकर देते तो फिर नवंबर 24 के पहले उनको सेट ए सेट बी देना पड़ेगा। दैट सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सी एंड डी विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड। ये क्या हो जाएगा आपका, टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। स्टूडेंट्स हु हैव passed either group of intermediate and did not commence their 3 years of practical training, मतलब उन्होंने ग्रुप क्लियर कर लिया, इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर कर लिया, ग्रुप 2 क्लियर कर लिया, उन्होंने क्लियर कर लिया, उन्होंने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं की, न्यू स्कीम में, ओल्ड स्कीम में स्टार्ट नहीं की, तो दे नीड टू पास बोथ ग्रुप्स एंड देन आफ्टर दे कैन कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 2 years। दिस स्टूडेंट्स विल बी इंटाइटल्ड टू 12 days of leave every year and for them the advanced ICT ICS courses has to be undertaken after completion
of 2 years of practical training, they'll be eligible to appear for examination finals only after 6 months from the practical training and to subject to the qualification of self-paced online modules. ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे सर. स्टूडेंट्स हु विल अपीयर इन नवंबर 23 फाइनल एग्जामिनेशन इन द एग्जिस्टिंग स्कीम एंड दे पास वन ऑफ द ग्रुप्स. मान लो सीए फाइनल ग्रुप 1 मैंने क्लियर कर लिया नवंबर 23 में, बट नवंबर 23 में मैंने ग्रुप 2 क्लियर नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एक ग्रुप के लिए मैं नेक्स्ट स्कीम में कन्वर्ट हो जाऊंगा. एग्जेम्पशन मुझे मिल जाएगा रिमेनिंग ग्रुप में, मे बी गिवन एज द केस में भी, जैसे सी एंड डी विल बी एग्जेम्प्टेड. ठीक है, सी और डी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सेल्फ पेज मॉड्यूल ए एंड बी कैन बी क्वालिफाइड आफ्टर पासिंग सेम. May 24 एग्जाम के बाद आप वो दे दोगे, बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप फॉर और एग्जाम एज द केस में भी वन सक्सेसफुल, तो फिर आपको नवंबर 24 के पहले आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा. यू विल कंटिन्यू टू डू योर 3 ईयर आर्टिकलशिप, जो कि आपका आर्टिकलशिप पहले से ही चल रहा है क्योंकि आप आर्टिकलशिप चालू कर चुके हो. 156 लीव्स आपको एंटाइटल्ड है. एंड ACTSS कोर्सेज हैज टू बी अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इटसेल्फ, बट कंपल्सरी बिफोर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन. देखो गाइस, ये इतना बड़ा है ना, एक जन को सब चीज ध्यान नहीं रखना है. आपका जो केस है आप चेक कर लो, आपका जो केस है रिलेवेंट वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा. सर कन्वर्जन पीरियड की वैलिडिटी क्या है? नॉर्मली सर आप फाउंडेशन कोर्स में 4 इयर्स तक रजिस्टर हो सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स. इंटरमीडिएट में इसका टाइम पीरियड 5 इयर्स है एंड फाइनल में इसका 10 पीरियड जो है वो 10 इयर्स है सर. ठीक है, फाइनल में इसका जो 10 पीरियड है वो 10 इयर्स है. ठीक है, एक छोटा सा अपडेट था सीए इंस्टीट्यूट का जो न्यू सिलेबस है. आइए एक बार मैं आपको स्टडी मटेरियल अब दिखा देता हूं. लेट मी शो यू द स्टडी मटेरियल. ओके, एक बार फटाफट से स्टडी मटेरियल देख लेते हैं. ठीक है, स्टडी मटेरियल भी बेटा आ चुका है. आप जाएंगे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको जाना है फाउंडेशन इंटर सेल्फ पेज्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, सेल्फ पेज्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए सेट बी. ठीक है, ये भी आ चुका है. देखो सेट ए में कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, फेमा लॉ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये सब का जो है ये सेल्फ पेज्ड मॉड्यूल आ चुका है. ठीक है, तो ये आपका सेल्फ पेज्ड मॉड्यूल है. ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं, ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा. अगेन सेट बी में आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है. ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये चीज़ आप सेल्फ पेज मॉड्यूल में देख लेंगे. ठीक है, इंटरमीडिएट कोर्स में आते हैं एडवांस अकाउंटिंग कॉर्पोरेट लॉ, जैसे इनकम टैक्स लॉ. इनकम टैक्स लॉ में ना इस बार उन्होंने जबरदस्त किया है. मैं इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जहां पे मैं आपको टैक्सेशन का अपडेट दे दूंगा कि व्हाट हैज चेंज्ड. इन्होंने ना हर जगह हर चैप्टर में क्रॉसवर्ड पजल्स को इंट्रोड्यूस किया है. ऐसे तो कोई चेंजेस नहीं है. क्रॉसवर्ड पजल्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ईच चैप्टर्स, इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी. हर एक जगह पे इन्होंने क्रॉसवर्ड पजल्स, देखो क्रॉसवर्ड पजल्स जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए. बाद बाकी सब कुछ सेम है. बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया. सेक्शन 2 में हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, एचपी, कैपिटल गेन्स, पीजीबी, आईएफओएस. सेक्शन 3 में क्लबिंग, set of clubbing, set of carry forward of losses and deductions, and last section 4 advanced tax, TDS, TCS and return of filing, रिटर्न ऑफ इनकम, एंड लास्ट में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. तो 5 पार्ट्स में इनकम टैक्स को डिवाइड किया गया. हर जगह आपको क्रॉसवर्ड पजल मिलेगा. जीएसटी में इन्होंने 2 न्यू चैप्टर को ऐड किया है. एक प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई एक नया चैप्टर है जो कि हम लोग ऑलरेडी सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, आप लोगों को भी पढ़ाया जाएगा. इट इज समथिंग वेरी न्यू इन सीए इंटर. एंड नया चैप्टर जो आ गया है वो है टीडीएस एंड टीसीएस. दिस इज अ न्यू टॉपिक विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सीए इंटरमीडिएट फ्रॉम May 2024 अटेम्प्ट. तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. बात भी है कि अब देखो जो मेन रिसोर्स मटेरियल है वो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एटलीस्ट इन टैक्सेशन सीए इंटर. रहा बात सीए फाइनल का, तो सीए फाइनल का अभी आईडीटी का मैट एज ऑन डेट, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन ही अभी तक बेटा आया नहीं है, कमिंग सून है. तो जब सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल्स आ जाएगा तो उसका भी मैं आपको अपडेट वीडियो बना के दे दूंगा. ठीक है, तो एक छोटा सा समरी वीडियो था, कंटेंट शॉर्ट रखा मैंने, 2 घंटा 2.5 घंटा जैसा नहीं रखा, और जितना रिक्वायरमेंट था आप लोग के लिए उतना मैंने आपको सब चीज़ बताया है. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ शेयर करेगा वीडियो. एंड येस, सीए इंटरमीडिएट का न्यू बैचेस बहुत जल्दी आप लोग के सामने आएगा विथ न्यू सिलेबस. May 2024 अटेम्प्ट के लिए हम लोग पूरा प्रॉपर न्यू सिलेबस के हिसाब से सीए इंटरमीडिएट का न्यू बैचेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आपका मन है, मेरा एडवाइस है कि ओल्ड सिलेबस में देख के फिनिश इट ऑफ. मेरा एडवाइस लो तो ओल्ड सिलेबस में अगर आप कर सकते हो तो फिनिश इट ऑफ, क्योंकि देखिए स्पेशली जो बच्चे इंटरमीडिएट में, एनीवेज आपको फाइनल तो न्यू में देना पड़ेगा. तो आप ऐसा सोचो कि इंटरमीडिएट में जो है
इंटरमीडिएट में है कि आप इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो 2 साल का ट्रेनिंग है मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, न्यू कोर्स के हिसाब से। और ओल्ड स्कीम में जो 3 साल का ट्रेनिंग है उससे यहाँ पे आपका 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट में हो और अगर आपने अभी तक अपना पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो आप न्यू सिलेबस में ही ऑब्वियसली एग्जाम दोगे, देना चाहिए आपको। नहीं तो आप ओल्ड सिलेबस में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप ओल्ड सिलेबस में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनीवेज आप जब फाइनल एग्जामिनेशन दें, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अगर आप रजिस्टर अभी से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको न्यू सिलेबस में ही करना पड़ेगा सर। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। एंड यस, हम लोग बहुत सारे वीडियोस कंटेंट डालते रहते हैं हमारे चैनल पे, सीए से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड। तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन बटन दबाना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स तक और जितने भी आपके वेल विशर्स है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।